हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर संडे को एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं। इसकी वीडियो मैं इसके तुरंत बाद डाल दूँगा कि आप RWA पर ऐप पर जा कर के मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं संडे को अपनी धौलपुर में होने वाली महापरीक्षा के अंदर गया था। वहाँ पर मैंने पेपर दिया था, तो मैं संडे को ये टेस्ट नहीं लगा पाया था RWA पर। तो मैंने कल ये लगाया था मंगलवार को, आज बुधवार को इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप बताऊँगा कि मैंने जब पेपर लगाया था तब मेरा कितने रैंक दी और मेरा आज स्कोर कितना आया था। देखेंगे कि ऑल ओवर पेपर थोड़ा हार्ड था, जिसके लिए स्कोर सभी का डाउन हुआ है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि अपना सेक्शन वाइज स्कोर कितना रहा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन्वायरमेंट EVS में हम देखेंगे मेरे 21 क्वेश्चन करेक्ट थे और 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। टोटल टाइमिंग 12 मिनट लगी थी EVS को सॉल्व करने में। इसके बाद देखेंगे सीधा CDP में थोड़ा वैज्ञानिक टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मेरे से काफ़ी गलत भी हो रहे हैं वैज्ञानिक वाले। तो हम क्या करेंगे, अब की बार ये वैज्ञानिक हैं जो कि बंडूरा और हल, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे को नहीं आ रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, इनकी थ्योरी और इनके नाम एक साइड लिख करके अपना रिवीजन करेंगे और आपको भी इसको फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। आप भी इनका रिवीजन करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भी इस प्रकार के वैज्ञानिकों और उनकी थ्योरियों से क्वेश्चन बने थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम अभी से क्या करेंगे, जो कमी है उनको सुधारते जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने का सही मायना यही होता है कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो एनालाइज करते हैं, हमारी कमियां ढूंढते हैं, वही मेन उद्देश्य होता है इन मॉक टेस्ट लगाने का। तो अगला देखेंगे हिंदी में हमारा स्कोर 25 है, जो कि और टोटल टाइमिंग 16 मिनट थी। 5 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए थे, कोई भी क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ा। तो आपको भी कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, और ख़ासकर मेन एग्जाम में तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर छूट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। मैथ में मेरे 21 क्वेश्चन आए थे। मैथ थोड़ा हार्ड लेवल की थी, या SSC लेवल की डाल दी थी, जो कि बहुत थोड़ी हार्ड थी। और टोटल टाइमिंग मेरी 32 मिनट 37 सेकंड थी, और करेक्ट में मेरे 25 मिनट और इनकरेक्ट में मेरे 6 मिनट थे। 9 क्वेश्चन मेरे आज पहली बार इनकरेक्ट हुए हैं। मेरे मैथ में कम से कम 25 या 26 क्वेश्चन राइट होते थे। थोड़ा आज मैथ हार्ड था, इसलिए मेरे नंबर डाउन गए हैं। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है, ऑप्शनल में अगर आपके पास इंग्लिश है, तो आपने इंग्लिश चूज करके इस टेस्ट को लगाना है। ऐसा नहीं आप भी संस्कृत पर क्लिक करके इसको लगा दें। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है सेकंड लैंग्वेज में, तो आपको इंग्लिश में क्लिक करके लगाना है। तो आज मेरे संस्कृत में 22 क्वेश्चन करेक्ट थे, 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, और टोटल टाइमिंग मेरी 14 मिनट 25 सेकंड थी। तो आपको क्या करना है, आपको संस्कृत में हिंदी में टाइम को क्या करना है, बचाना है, और मनोविज्ञान गणित में आपको टाइमिंग देनी है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं। क्वेश्चन तो इसमें लेंथी आते हैं CDP में, और लेंथी क्वेश्चन और लेंथी ऑप्शन होते हैं, इसलिए उनको समझने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको हिंदी में टाइम बचाना है और आपको CDP में देना है, और इन्वायरमेंट और संस्कृत से टाइम बचाना है, वो मैथ में आकर देना है, क्योंकि मैथ में भी अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए आपको इन दोनों सब्जेक्ट से टाइम बचा करके उन दोनों में लगाना है, जिससे आपका स्कोर भी अच्छा होगा और टाइम की भी मैनेजमेंट हो पाएगा आपसे। और हो सके जितना कहीं पर भी फ्री मिले या नहीं मिले, आप या परचेस करके ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर लगाएं। जैसे कि हमारे धौलपुर में काफ़ी कोचिंग्स हैं, हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट कराती हैं। तो आपको आपके ज़िले में भी ऐसी कोई कोचिंग होंगी यहाँ पर कोई फ्री क्या टेस्ट करा रहा होगा। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप क्या करना है, ई मित्र के पास जाना है, वहाँ से OMR को प्रिंट करवा लेना है।
तो हमारे धौलपुर में जितने भी कोचिंग वाले हैं जो टेस्ट लेते हैं, मैं उनका टेस्ट पेपर स्कैन करके आपके पास भेज दिया करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूँगा। आप उनको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके घर पे ही 2.5 घंटे में उसको सॉल्व करना है और स्कोर काउंट करके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका OMR पर कितना स्कोर आया है और ऑनलाइन कितना स्कोर आ रहा है अपना। आपको अपना स्कोर भी कमेंट में डालना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अभी मैं आपको ओवरऑल में अपनी रैंक दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी रैंक थी, जैसे ही रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पर टॉप 50 स्टूडेंटों की रैंकिंग जारी की जाती है जो कि टॉप 50 के अंदर आते हैं। जब मैंने टेस्ट लगाया था तो टेस्ट लगाने के बाद मेरी रैंक आई थी 22वीं। एक्चुअली में ये 22 नहीं थी, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं रीअटेम्प्ट करके काफ़ी अच्छा खासा स्कोर बना लेते हैं और ताकि उनका नाम ऊपर आ सके। एक्चुअली में उनके वो रैंकिंग के अंदर नहीं काउंट किया थे। मेरी रैंकिंग थी 7वें नंबर की और मेरा नाम आंसू है और रीड पाठशाला धौलपुर के नाम से मैंने लोगो लगा रखा है। तो मेरे 107 नंबर थे और 107 के बाद मेरी 7वीं रैंक थी। जब मैंने आकर टॉप 50 के अंदर देखा तो मेरी रैंकिंग 22 पे बोल रही थी। अगर आपने टेस्ट लगाया है तो आप मेरी 50 में टॉप 50 रैंकिंग में जाकर देख सकते हैं, आपको मेरा नाम और लोगो दिखाई देगा। ये ओरिजिनल नंबर है, मैंने किसी प्रकार की एक भी नंबर की चीटिंग नहीं की है और ना ही मैं करता हूं, क्योंकि मैं खुद को एनालाइज करने के लिए ही मॉक टेस्ट लगाता हूं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाता हूं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये ऑल ओवर मेरा स्कोर कितना रहा। ऑल ओवर स्कोर देखेंगे तो मेरा टोटल स्कोर 107 था, जो कि पिछले बार मेरे 113 था, उससे पिछले बार भी मेरा 113 था और उससे पहले मेरा 106 था और सबसे पहले वाले मेरे 100 क्वेश्चन करेक्ट थे। तो आज मेरे 107 थे। ये पेपर कितना हार्ड था आप बस देख सकते हैं कि 1265 जितने भी स्टूडेंट ने लगाया था, जब तक मैंने लगाया पेपर तब तक 1265 स्टूडेंटों ने ये मॉक टेस्ट लगा लिया था। तो उसमें मेरी 7वीं रैंक थी और उसके बाद मेरे परसेंटाइल देखेंगे तो 99.45% की मेरी परसेंटाइल है। 107 क्वेश्चन करेक्ट हैं और इन करेक्टों की संख्या 43 है। तो एक्यूरेसी मेरी देखेंगे तो 71.33 है। तो अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और साथ ही साथ मुझे हमें बताना आपको स्कोर लिखते समय क्या करना है। कुल टोटल स्कोर लिखना है पहले। टोटल स्कोर के बाद आपको CDP में कितने थे, CDP में कितने थे, मैथ में कितने थे, EVS में कितने थे, संस्कृत में कितने थे और संस्कृत में कितने थे। आपको इन सारे टॉपिक का अलग अलग क्या करना है, अलग अलग स्कोर बताना है, टोटल स्कोर। फिर नीचे टॉपिक वाइज जो कि CDP, मैथ, EVS और संस्कृत, पर्यावरण, ये सारे क्या करने हैं, इनका स्कोर भी लिख देना है। तो मिलते हैं अगले शनि रविवार को मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।